हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला में जय माँ से। देखिए जस्ट मैं अभी हनुमान चालीसा का पाठ करके उठी हूँ और अभी जस्ट मुझे दरगाह पे जाने का टाइम हो गया है। बहुत सारे जन मुझे दिन भर फ़ोन मैसेज करते रहते हैं, मैं फ़ोन नहीं उठाती। देखिए मेरे लिए एक एक समय बहुत कीमती है, मेरे लिए काम बहुत ज़रूरी है। जो काम यहाँ पूरा करना है बहुत बड़ी बात है। आपको पता है ज़िंदगी में पहली बार जब से मैं आज कम से कम 12-15 साल से शक्तियों से जुड़ी हूँ, पूजा पाठ के वर्ल्ड में हूँ, जब से मैंने यात्रा करना शुरू की, यात्रा करते करते 12 साल हो गए कंटिन्यू। 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी जगह पे मैं 40 दिन रुकी हूँ। मैं अपने खुद के घर में अपने बच्चों के पास भी 40 दिन नहीं रुकी हूँ। मैं अगर बच्चों के पास भी जाती हूँ तो मुश्किल से 4 दिन 5 दिन या जुम्मा 10 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। उसके उस 10 दिन में भी यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं भागती रहती हूँ। वहाँ पर भी रहती हूँ तो रहमान बाबा, मुंबा देवी, ऐसे कुछ ना कुछ वहाँ पर भी दिन भर घर से गायब ही रहती हूँ, घर पर नहीं रहती हूँ। लेकिन एक पहली बार ऐसी एक जगह है जहाँ सैलानी बाबा के दरबार में उनका करम है मुझ पे कि मैं 40 दिन यहाँ पे रह के अपने हाथ से बना के खा के जो तपस्या कर रही हूँ बहुत बड़ी है। मतलब इसका मतलब है कि भगवान इस तपस्या का बहुत बड़ा फल देने वाले हैं। मैं बस इतना ही कही हूँ, बाबा हारने मत देना, मेरा जीतना बहुत ज़रूरी है। लोग लगे हैं मुझे हराने में गिराने में, लेकिन मेरा उठना बहुत ज़रूरी है। लाज रखना बाबा, लाज मत जाने देना। लाज निकालने के लिए लोग एकदम तट पे खड़े हैं, मजाक बनाने के लिए लोग खड़े हैं, ऐसी बात है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, मेरा बाबा है ना, तो मुझे हारने नहीं देगा, कभी किसी के सामने झुकने नहीं देगा, ऐसी बात है। बाकी जो पूजा मैंने की है बहुत बड़ी है। और आज मैं अपनी माँ से मिली, शोएब भाईजान की मम्मी बहुत दिन बाद मिले क्योंकि उनको थोड़ा बाहर जाना था। आज उन्होंने इतनी अच्छी बात कही कि यहाँ की सारी, कहते ना, सब कुछ तो तुम्ही सबका है। मैंने बताया कि 25 तारीख को साल पूरा हो रहा है, हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम रख रहे हैं भाई, साल भर याद दिलाने के लिए लोगों को कि हमने यहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम किया था और आने वाले समय भी करेंगे। और सैलानी बाबा का शुक्रिया अदा करना था क्योंकि पिछले साल मैंने कहा था, बाबा जी को वादा किया था कि शादी अगर अच्छे से बीत जाएगी, सब काम अच्छे से होगा तो मैं यहाँ 40 दिन की तपस्या करने आऊँगी और साथ में आपका शुक्रिया अदा करूँगी। तो शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि कहते हैं बाबा को, ख्वाजा जी को किन्नर बहुत मानते हैं और अगर उन्होंने उनके सामने नाच के उनको खुश किया तो बहुत बड़ी नेमत होगी, मतलब इस शक्तियों में ताकत बढ़ जाएगी, ऐसी बात है। देखिए सब किन्नर ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। सब ऐसे नहीं होते कि इसलिए कितने लोगों का आशीर्वाद जल्दी लगता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका आशीर्वाद लग जाता है। शक्तियाँ प्रॉपर तरह से सिद्ध हो रही है। एक बात याद रखना, दुश्मनों को कहूँगी, 40 दिन में जो तुम्हारे साथ होगा तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, खास करके माया मैडम। तुम्हारे पीछे पड़ने का कारण एक बस है कि तुमने मेरा दिल तो बहुत दुखाया है। मैंने तुम्हें 3 बार मौका दिया कि तुम अच्छे से रहो करो, लेकिन तुमने हमेशा 3 बार कोशिश ये की है कि तुमने हमेशा मुझसे नहीं, हर एक किसी से ये छीनने की कोशिश की। तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ तुम्हें देखें, तुम्हें माने, तुम्हें देखें, तुम्हें तुम्हारे पीछे आगे पीछे घूमें। ऐसा नहीं होता कि मिल बाँट के चीज़ें खाई जाती हैं। मैं ये समझती हूँ बाँट के इंसान आदमी नहीं खा सकता, लेकिन जब नसीब में कोई चीज़ आ गई है तो उसको निभाना पड़ता है। लेकिन तुम जैसी औरतों ने निभाने के बदले उस चीज़ को ऐसा बिगाड़ा है तुमने, तो खुद दूसरों जगह भी गंदी नज़र रखी और अपने आदमी को भी छोड़ दिया कि जाओ तुमको जिधर ऐश करना है करो। इसे प्यार नहीं कहते, इसे सौदेबाजी कहते हैं। इसको सौदेबाजी को प्यार नहीं कहा जाता है। जाने तो तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ, क्योंकि ऐसी भी तुम्हारी राशि भी वैसी है और तुम्हारी हाइट भी वैसी है। मैंने हमेशा कहा है, मैं हाइट की छोटी औरतों पे और उनके दिमाग पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती, क्योंकि जितनी छोटी हाइटें रहती हैं उनका दिमाग घुटने में रहता है और उनके दिल में इतना छल कपट रहता है ना कि वो इस दुनिया में कभी किसी का भला नहीं सोच सकती। ऊपर से राशि तुम्हारी, बाप रे, वो बच्चलन राशि है। वो राशि में जन्मे जातक हमेशा बच्चलन रहते हैं। देखिए वृश्चिक राशि हो गई, मीन राशि हो गई, कुंभ राशि हो गई, ये राशियों पर कभी भरोसा मत करना। इनकी नाम की औरतों से कभी शादी भी मत करना, क्योंकि 100% देख लेना, इनका शादीशुदा ज़िंदगी में अपने पति के अलावा 3rd पर्सन होगा ही होगा। ये लिख के ले रहे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुमाता से सीखा है। कुमाता महारानी को पति होने के बाद भी हर कोई पसंद आ जाता था, जहाँ देखी नई सूरत मच्छर वर्दे दीवानी। पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसके लिए कह रही हूँ। ऐसी औरतों में बिल्कुल भरोसा नहीं करना, क्योंकि इनका मन इनका पेट भी एक खाने से नहीं भरता और इनका मन भी एक आदमी से कभी नहीं भरता। ऐसे ये चाहे आदमी हो चाहे औरत, सबके लिए है। और दूसरी बात, जिसने मेरा दिल दुखाया है, मेरा देखिए एक ही बात है, शुरू से आज तक कहूँगी कि मुझसे दोस्ती करने में भलाई है। मेरे दिमाग में, मेरे दिल में अच्छा बन के उतरो। विद्या देवी कलेजा निकाल के दे देगी, लेकिन अगर विद्या देवी के बच्चों पे, विद्या देवी की चीज़ों पे नज़र रखोगे, तुम्हारा आँख में नोच देगी।
तुम लोगों ने किसी के बच्चों को बागी बना दिया, किसी की ज़िंदगी ख़राब करने को देखी। क्या लगता है विद्या देवी पूरा नंगे पैर आज की तारीख में 5 साल से नंगे पैर घूम रही है, इतनी बड़ी तपस्या कर रही है। आज मेरी माँ ने मुझे कहा ये सारी प्रॉपर्टी तो तेरी है। नहीं भाई माँ, आपने इतना कहा वही बड़ी बात है, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से बना लूँगी। मुझे सिर्फ थोड़ा सा प्यार आपने दिया, माँ बोलने का हक दिया, बेटी का सम्मान दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और आज की तारीख में मेरे पूरे यूट्यूब सब्सक्राइबर मुझे माँ बोलते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते, लाइक करते, बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात, मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के लिए, राज ठाकरे जी को एक करने के लिए आज कम से कम 3 साल से जो मेहनत करी थी वो रंग लिया है। काड़ूबाई भी घुटने के बाद सीढ़ी चढ़ी, धावजी पाटिल में जाके पूजा की, कामाख्या जाके 2-2, 3-3 बार बलि पूजन किया। इस बार तो भी भैंसे की बलि पूजन खास करके अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की। इसकी वजह से एक परिवार एक हुआ। लेकिन मैं एक बात बताऊंगी अपने भाई को, दोनों भाइयों को कहूँगी, फिर नौकरों के चक्कर में आके अपना रिश्ता मत बिगाड़ना। एक बार आपने नौकर से धोखा खा चुके हो। देखिए नौकर चाकर ही नहीं, जो थर्ड आदमी होता है ना, जो बाहर का आदमी होता है ना, वो कभी घर वालों को एक साथ मिलने नहीं देगा, क्योंकि उनको पता है कि जहाँ ये दोनों घर वाले मिलेंगे तो हमको पूछा नहीं जाएगा। और जब तक आप दोनों अलग रहेंगे तो दोनों की बातें जानने के लिए थर्ड पर्सन बीच का, चाहे कोई भी आदमी, चाहे नौकर चाकर हो, चाहे कोई भी हो, इन्हें उस चीज़ का मुआवजा मिलता है, इनको मज़ा आता है। तब इनको ऐसा लगता है कि जैसे ही दोनों एक हो जाएंगे तो हमारी दाल गलनी बंद हो जाएगी। उस चक्कर में किसी एक बंदे ने आपको धोखा दे के आपकी सारी चीज़ें चुरा ली, बाप का नाम तक चुरा लिया, बाप का नाम तक चुरा लिया। अब इससे बड़ी बात क्या है? इसलिए मैं कह रही हूँ, जब हम परिवार की माला एक रहती है ना, तो किसी बाहर वाले माई के लाल की हिम्मत नहीं होती कि उस परिवार माला को तोड़ सके। अपनी विद्या बहन की एक बात याद रखना, मुझे आपसे धन दौलत घर कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 काम के लिए आई हूँ, ये कि आप लोग दोनों भाई एक हो। आप दोनों में से कोई भी, मैं तो उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के लिए बोलूँगी कि सीएम की पद में बैठे, आप दोनों में से कोई भी बैठेगा तो मेरे लिए उतनी खुशी की बात है। मैं किसी के लिए 2 आँख नहीं करूँगी, कि बहन के लिए दोनों भाइयाँ समान रहते हैं। दूसरा, मेरा खुद का घर हो, लेकिन वो घर मुझे आपसे भी नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से बनाऊँगी। मैं जिन जिन्नातों की पूजा करी वो मुझे ला के देंगे। मेरे सैलानी बाबा बैठे ना मेरे नखरे उठाने के लिए, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले? मेरा दाता, मेरा बाबा अभी अजमेर में है, सैलानी में है, ठीक है। जो आँख दिखाते हैं उनकी आँख वो नीची करेंगे। और तीसरा, मेरा यूट्यूब चैनल के जितने सब्सक्राइबर जो भी विश करें उनकी विश पूरी करें, बस इतना इच्छा है। नीयत अच्छी हो, इच्छा अच्छी हो ना, तो भगवान भी मदद करते। मैं आपको बताऊँ, मैं जब ताले फूकती जल्दी किसी के लिए बुरा नहीं बोलती, अच्छा बोलती हूँ, क्योंकि लोगों का अच्छा होगा तभी हमारा अच्छा होगा। इसके लिए अच्छा बोलते हैं। तो हम जब किसी के लिए अच्छा सोचते तो अच्छा ही होता है, और बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। तो बस ये कहना है। देखिए लाइट भी चली गई है, यहाँ का मौसम ही ऐसा है, ठीक है। तो बस अब मैं यहाँ से पूजा पूरी करके जा रही हूँ दरगाह शरीफ, अपने बाबा की पूजा करने, और बाबा जी देखेंगे क्या करना है, ठीक है। जय माता दी।